गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश विद इससे। मैं हूं कुणाल काकरवाल और आज हम लोग सीखने वाले हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस। देखिए, हमने पिछली क्लास में सीखा था किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए चार इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है: सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब्स, मेन वर्ब्स और ऑब्जेक्ट। अब इन चारों चीज़ों के आधार पर हम सेंटेंसेस की फॉर्मेशन को समझने वाले हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाना, फिर हम सीखेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस बनाना, फिर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस एंड देन वी विल लर्न डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो पॉजिटिव सेंटेंसेस से रिलेटेड है। क्या होता है पॉजिटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर? पॉजिटिव या अफर्मेटिव स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब्स प्लस मेन वर्ब्स प्लस ऑब्जेक्ट, ये चारों चीज़ें मिलकर हमारा एक पॉजिटिव सेंटेंस का निर्माण करती है। फिर से रिपीट करता हूँ मैं स्ट्रक्चर: सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब्स प्लस मेन वर्ब्स प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए, हमने स्ट्रक्चर को समझा, अब हम हेल्पिंग वर्ब्स को समझते हैं। टोटल 26 हेल्पिंग वर्ब्स हमारे पास स्टार्टिंग में आपको मिलेगी। इन 26 हेल्पिंग वर्ब्स के आधार पर आपका इंग्लिश का 70% के आसपास हेल्पिंग वर्ब्स आपकी कवर हो जाएंगी। कुछ ऐसी हेल्पिंग वर्ब्स हैं जिनको हम एडवांस की क्लासेस में, आगे आने वाली क्लासेस में समझते जाएंगे, बट इनिशियल लैंग्वेज पर अगर आप लर्निंग इंग्लिश कर रहे हैं तो आपके लिए ये 26 हेल्पिंग वर्ब्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। तो सबसे पहले नंबर पर आती है हमारे पास वर्ब की डायरेक्ट फर्स्ट फॉर्म। जी हाँ, इसमें हमारे पास कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या डायरेक्ट वर्ब की एसईएस फॉर्म यूज़ की जाती है। ओके, अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहाँ कहाँ यूज़ की जाएगी? यदि हमारे सब्जेक्ट्स में आई, वी, दे और यू हो तो हम इनके साथ में यूज़ करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और अगर हमारे सब्जेक्ट्स में ही, शी, इट या नेम हो तो हम इनके साथ में यूज़ करेंगे वर्ब की एसईएस वाली फॉर्म। ठीक है, तो आइए कुछ एग्जांपल्स के तौर पर हम समझते हैं। सबसे पहले नंबर वाली हेल्पिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एसईएस फॉर्म: मैं गाना गाता हूँ, आई सिंग अ सॉन्ग। वर्ब की डायरेक्ट फर्स्ट फॉर्म, मैं गाना गाता हूँ, आई सिंग अ सॉन्ग। नेक्स्ट एग्जाम्पल अपन देखते हैं, हम गाना गाते हैं। अब यहाँ पर हम लोग हो गए, बहुत सारे लोग हैं। वी सिंग अ सॉन्ग। अगर यहीं पर हमारे पास सब्जेक्ट्स में ही होता है, वह गाना गाता है, ही सिंग्स अ सॉन्ग। वह गाना गाता है, ही सिंग्स अ सॉन्ग। यहाँ पर हमको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जगह वर्ब की एस या ईएस वाली फॉर्म यूज करना है। राम गाना गाता है, राम सिंग्स अ सॉन्ग। राम गाना गाता है, राम सिंग्स अ सॉन्ग। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारी दूसरी हेल्पिंग वर्ब की ओर। दूसरी हेल्पिंग वर्ब हमारी होती है यूज्ड टू। ये आपकी पास्ट की हैबिट्स को शो करता है। क्या शो करता है? आपकी पास्ट की हैबिट्स को। आई यूज्ड टू सिंग अ सॉन्ग। मैं गाना गाता था, आई यूज्ड टू सिंग अ सॉन्ग। मैं गाना गाता था, आई यूज्ड टू सिंग अ सॉन्ग। हम गाना गाते थे, वी यूज्ड टू सिंग अ सॉन्ग। वी यूज्ड टू सिंग अ सॉन्ग। वी यूज्ड टू सिंग अ सॉन्ग। वह गाना गाता था, he used to sing a song. he used to sing a song. राम गाना गाता था, राम used to sing a song. राम गाना गाता था, राम used to sing a song. अगली हेल्पिंग वर्ब हमारे पास आती है want to या wants to। यहाँ पर अगेन हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब्स आ जाती है, या तो want to या wants to। तो हम इसको भी क्लियर करते हैं। I, we, they और you, इनके साथ में यूज होगी want to। ही, शी, इट और नेम, इनके साथ में यूज होगा wants to। ठीक है, आप लोग बिल्कुल भी सिंगुलर प्लूरल में मत उलझिएगा, क्योंकि ये अगर आप सिंगुलर प्लूरल में उलझने जाएंगे तो ये बहुत ही लेंदी प्रोसेस हो जाएगी आप लोगों के लिए समझना। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, सेकंड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन प्लूरल, सेकंड पर्सन प्लूरल, थर्ड पर्सन प्लूरल। तो भाई साहब, स्पोकन के लिए इतनी सारी चीज़ें समझने की आपको ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो आप लोग सिंपल सा आइडेंटिफिकेशन रखिए। आई, वी, दे, यू, इनके साथ में लगेगा वॉन्ट। ही, शी, इट और नेम, इनके साथ में लगेगा वॉन्ट्स। सिंपल रखिए, हमको स्पोकन इंग्लिश सीखना है, ना कि कॉम्पिटिटिव इंग्लिश। ठीक है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है कॉम्पिटिटिव लैंग्वेज में। कॉम्पिटिटिव लेवल पर अगर आप इंग्लिश सीखने जाओगे तो आपको वहाँ पर इन सारी चीज़ों को आइडेंटिफिकेशन ज़रूर होगा, बट यहाँ पर हमारे लिए स्पोकन के पार्ट पर इतना ही इंपॉर्टेंट है कि किसका यूज़ कैसे करना है। आई, वी, दे, यू, इनके साथ में यूज़ होगा वॉन्ट। ही, शी, इट, नेम, इनके साथ में यूज़ होगा वॉन्ट्स। तो आइए इसके एग्जाम्पल देखते हैं अपन वॉन्ट और वॉन्ट्स वाली हेल्पिंग वर्ब के। मैं गाना चाहता हूँ, मैं गाना गाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू सिंग अ सॉन्ग। 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 हम गाना गाना चाहते हैं, वी वॉन्ट टू सिंग अ सॉन्ग। वी वॉन्ट टू सिंग अ सॉन्ग। वी वॉन्ट टू सिंग अ सॉन्ग। वह गाना गाना चाहता है, ही वॉन्ट्स। अब यहाँ पर वॉन्ट ना लगाते हुए हम क्या यूज करेंगे? वॉन्ट्स। ही वॉन्ट्स टू सिंग अ सॉन्ग।
ही वॉन्ट्स टू सिंग अ सॉन्ग। राम गाना गाना चाहता है, राम वॉन्ट्स टू सिंग अ सॉन्ग। राम वॉन्ट्स टू सिंग अ सॉन्ग। राम वॉन्ट्स टू सिंग अ सॉन्ग। राम गाना गाना चाहता है, राम वॉन्ट्स टू सिंग अ सॉन्ग। अगली हेल्पिंग वर्ब हमारे पास आती है wanted to, यानी कि चाहता था, पास्ट की इच्छा। यहां पर हम क्या यूज कर रहे हैं, पास्ट की इच्छा। मैं गाना गाना चाहता था, मैं गाना गाना चाहता था। I wanted to sing a song. I wanted to sing a song. हम गाना गाना चाहते थे, we wanted to sing a song. We wanted to sing a song. We wanted to sing a song. वह गाना गाना चाहता था, he wanted to sing a song. अब यहाँ पर हमारे लिए कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, यूज्ड टू में भी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। अकेली हेल्पिंग वर्ब थी, wanted to भी अकेली हेल्पिंग वर्ब है, तो चाहे I हो या he हो, सबके साथ में हमको सेम हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, ठीक है। और जहां आप लोगों को प्रॉब्लम आएगी, जहां दो हेल्पिंग वर्ब्स आएंगी, उसका डिफरेंशिएशन आप लोगों को हमारे साथ में मिल जाएगा, तो उसमें आप घबराइए मत। यहाँ पर सभी के साथ में हमको wanted to का ही यूज करना है। I wanted to sing a song, we wanted to sing a song, he wanted to sing a song. अगला आता है राम wanted to sing a song. राम गाना गाना चाहता था, राम wanted to sing a song. क्लियर? 4 हेल्पिंग वर्ब्स क्लियर हो गई हमारी। आगे बढ़ते हैं 5वीं हेल्पिंग वर्ब की ओर, हैज टू और हैव टू। अगेन यहाँ पर 2 चीजें आ गई हैं, हैज टू या हैव टू। अब फिर सेम चीज हम यूज करेंगे, आई वी दे यू, इनके साथ में हम क्या यूज करेंगे, हैव। फिर से रिपीट करिए मेरे साथ में, आई वी दे यू, इनके साथ में क्या यूज करेंगे हम, हैव। और ही शी इट और नेम, इसके साथ में क्या यूज करेंगे, हैज। आई वी दे यू के साथ में हैव यूज होगा, ही शी इट और नेम के साथ में हैज यूज होगा। क्लियर? एग्जाम्पल्स के तौर पर समझते हैं हम लोग। आई हैव टू सिंग अ सॉन्ग, ये आपकी मजबूरी को शो करता है। क्या शो करता है? ये आपकी मजबूरी, कंपल्शन की, मेरे को ये करना पड़ता है, क्या करूँ, करना पड़ता है, ठीक है। तो प्रेजेंट की मजबूरी हम हैव टू से शो करेंगे। मुझे गाना गाना पड़ता है, आई हैव टू सिंग अ सॉन्ग। आई हैव टू सिंग अ सॉन्ग, मुझे गाना गाना पड़ता है। हमें गाना गाना पड़ता है, वी हैव टू सिंग अ सॉन्ग। वी हैव टू सिंग अ सॉन्ग, वी हैव टू सिंग अ सॉन्ग। क्लियर है? अब यहां पर आता है ही, वह उसे गाना गाना पड़ता है, उसे गाना गाना पड़ता है। ही हैज टू सिंग अ सॉन्ग। अब यहां पर हमने हैव टू का यूज ना करते हुए किसका यूज किया, हैज टू का। ही हैज टू सिंग अ सॉन्ग, ही हैज टू सिंग अ सॉन्ग। राम को गाना गाना पड़ता है, राम हैज टू सिंग अ सॉन्ग। राम हैज टू सिंग अ सॉन्ग, राम हैज टू सिंग अ सॉन्ग। क्लियर है इतना? अगली हेल्पिंग वर्ब हमारे पास आती है हैड टू। हैड टू, अब यहाँ पर अकेला है हैड, तो सभी के साथ में हैड का ही यूज करना है हम लोगों को। मुझे गाना गाना पड़ता था, आई हैड टू सिंग अ सॉन्ग। आई हैड टू सिंग अ सॉन्ग। हमें गाना गाना पड़ता था, वी हैड टू सिंग अ सॉन्ग। वी हैड टू सिंग अ सॉन्ग। उसे गाना गाना पड़ता था, ही हैड टू सिंग अ सॉन्ग। ही हैड टू सिंग अ सॉन्ग। ही हैड टू सिंग अ सॉन्ग। राम को गाना गाना पड़ता था, राम हैड टू सिंग अ सॉन्ग। राम हैड टू सिंग अ सॉन्ग। राम हैड टू सिंग अ सॉन्ग। राम को गाना गाना पड़ता था। ओके, आगे बढ़ते हैं हमारी अगली हेल्पिंग वर्ब की ओर, इज एम आर अबाउट टू। इज एम आर, यहाँ पर 3 चीजें आगे देखिए, हमने अभी तक 2 चीजें सीखी थी, हैज, हैव, वांट, वांट्स, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का एसईएस फॉर्म। अब यहाँ पर 3 चीजें आ गई है, इज, एम, आर। तो इसमें क्लियर रखिएगा, एम जो है वो केवल आई के साथ लगता है, एम अकेला आई के साथ लगता है। आई के साथ में एम यूज करना है। ही, शी, इट और नेम, इनके साथ में यूज करेंगे हम इज। आई के साथ में यूज करेंगे हम एम। और वी, दे और यू, इनके साथ में यूज करेंगे हम आर। क्लियर करता हूं मैं फिर से, आई अकेला एम के साथ यूज होगा, इसके अलावा ही, शी, इट और नेम के साथ में इज यूज होगा, वी, दे और यू के साथ में आर यूज होगा। क्लियर है इतना आप लोगों को? तो आगे एग्जाम्पल्स की ओर अपन बढ़ते हैं। मैं गाना गाने वाला हूं, आई एम अबाउट टू सिंग अ सॉन्ग। आई एम अबाउट टू सिंग अ सॉन्ग। देखिए यहां पर आप चीज एक क्लियर रखिएगा, चाहे इज हो, चाहे एम हो, चाहे आर हो, अबाउट टू जो दिया हुआ है हेल्पिंग वर्ब में, वो हमको तीनों के साथ में ही यूज करना है, ठीक है। या तो इज में से, या तो एम में से, या तो आर, इन तीनों में से कुछ भी यूज होगा, बट अबाउट टू तीनों के साथ में ही लगेगा। मैं गाना गाने वाला हूं, आई एम अबाउट टू सिंग अ सॉन्ग। आई एम अबाउट टू सिंग अ सॉन्ग, मैं गाना गाने वाला हूं, ठीक है। यहां पर अगर आ जाता है हम गाना गाने वाले हैं, तो वी
आर अबाउट टू सिंग अ सॉन्ग। यहाँ पर क्या हो जाएगा, वी के साथ में हम यूज करेंगे आर का, वी आर अबाउट टू सिंग अ सॉन्ग, हम गाना गाने वाले हैं। वह गाना गाने वाला है तो ही इज अबाउट टू, यहाँ पर ही के साथ में क्या यूज करेंगे, ही इज अबाउट टू सिंग अ सॉन्ग, ही इज अबाउट टू सिंग अ सॉन्ग। राम गाना गाने वाला है, राम इज अबाउट टू सिंग अ सॉन्ग, राम इज अबाउट टू सिंग अ सॉन्ग। राम गाना गाने वाला है, राम इज अबाउट टू सिंग अ सॉन्ग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगली हेल्पिंग वर्ब हमारे पास आती है वॉज या वर प्लस अबाउट टू, यानी कि वॉज या वर दोनों में से एक चीज लगेगी, उसके साथ में हमको अबाउट टू का यूज करना है। तो अब आइडेंटिफाई कर लेते हैं वॉज और वर में से वॉज किसके साथ लगेगा और वर किसके साथ लगेगा। तो देखिए, हमने अभी तक देखा आई वी दे यू साथ में चलता है, आई वी दे यू साथ में चलता है, बट आई के साथ में यहाँ पर हम वॉज का यूज करेंगे। केवल और केवल इस केस में आई वी दे यू के साथ में नहीं यूज होता है, अलग से ही शी इट नेम के साथ में चलता है वो। ठीक है, तो बस एक केस है, इस पर आप ध्यान रखिएगा, बाकी सब जगह आई वी दे यू का पेयर चलता है, ही शी इट नेम का पेयर चलता है। वॉज वर वाले केस में आई इनसे सेपरेट हो जाता है, इनसे दूर हो जाता है, इनकी कंपनी छोड़ देता है, केवल एक केस में। ठीक है, आई के साथ में वॉज लगेगा, इसके अलावा ही शी इट और नेम के साथ में वॉज लगेगा, वी दे यू के साथ में वर लगेगा। वॉज और वर में से डिफरेंशिएशन क्लियर रखिएगा। आई ही शी इट और नेम इनके साथ में वॉज लगेगा, वी दे यू इनके साथ में वर लगेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम एग्जाम्पल्स की ओर। मैं गाना गाने वाला था, मैं गाना गाने वाला था। आई वॉज अबाउट टू सिंग अ सॉन्ग, आई के साथ क्या यूज किया हमने, वॉज। आई वॉज अबाउट टू सिंग अ सॉन्ग। हम गाना गाने वाले थे, हम गाना गाने वाले थे। वी वर अबाउट टू सिंग अ सॉन्ग, हम गाना गाने वाले थे। वी वर अबाउट टू सिंग अ सॉन्ग। वह गाना गाने वाला था। ही वॉज अबाउट टू सिंग अ सॉन्ग, ही वॉज अबाउट टू सिंग अ सॉन्ग। यहाँ पर ही के साथ में वापस हम क्या यूज करेंगे, वॉज। ही वॉज अबाउट टू सिंग अ सॉन्ग। राम गाना गाने वाला था। राम वॉज अबाउट टू सिंग अ सॉन्ग, राम के साथ में भी हम क्या यूज करेंगे, वॉज। राम वॉज अबाउट टू सिंग अ सॉन्ग। क्लियर इतनी हेल्पिंग वर्ब्स, इज एम आर, अबाउट टू, वॉज वर, अबाउट टू। अगली हेल्पिंग वर्ब हमारे पास आती है कैन। कैन आपकी एबिलिटी को शो करता है। क्या शो करता है, आपकी एबिलिटी को। मैं यह काम कर सकता हूँ। आप कोई भी काम जब कर सकते हो तो आप क्या यूज करते हो, कैन। आई कैन सिंग अ सॉन्ग, मैं गाना गा सकता हूँ। अब यहाँ पर कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, सभी के साथ आपको कैन ही लगाना, कैन अकेला है। ठीक है, मैं गाना गा सकता हूँ, आई कैन सिंग अ सॉन्ग। हम गाना गा सकते हैं, वी कैन सिंग अ सॉन्ग। वह गाना गा सकता है, ही कैन सिंग अ सॉन्ग। राम गाना गा सकता है, राम कैन सिंग अ सॉन्ग। तो ये आपकी प्रेजेंट की एबिलिटी को शो करेगा। देन हमारे पास आता है कुड, जो कि आपकी पास्ट की एबिलिटी को शो करेगा। क्या शो करेगा, आपकी पास्ट की एबिलिटी को। मैं गाना गा सका, मैं गाना गा सका, आई कुड सिंग अ सॉन्ग। मैं गाना गा सका तो क्या यूज करेंगे हम इसके लिए, आई कुड सिंग अ सॉन्ग। हम गाना गा सके, वी कुड सिंग अ सॉन्ग। वह गाना गा सका, ही कुड सिंग अ सॉन्ग। राम गाना गा सका, राम कुड सिंग अ सॉन्ग। ठीक है, पास्ट की एबिलिटी, सका या पाया। राम गाना गा पाया, राम गाना गा सका। मैं गाना गा सका, मैं गाना गा पाया। बात एक ही है, आपकी पास्ट की एबिलिटी को शो कर रहा है ये। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आती है हेल्पिंग वर्ब शुड। शुड यानी कि चाहिए, ये आपकी एडवाइस को शो करता है। किसको शो करता है, एडवाइस को। आप किसी को एडवाइस देना चाहते हो या खुद को एडवाइस देना चाहते हो या किसी को सलाह देना चाहते हो, सजेशन देना चाहते हैं, तो आप शुड का यूज करते हैं। जैसे मुझे गाना गाना चाहिए, आई शुड सिंग अ सॉन्ग। मुझे गाना गाना चाहिए, आई शुड सिंग अ सॉन्ग। हमें गाना गाना चाहिए, चलो हमको गाना गाना चाहिए, हम सबको गाना चाहिए, वी शुड सिंग अ सॉन्ग। हमें गाना गाना चाहिए, वी शुड सिंग अ सॉन्ग। उसे गाना गाना चाहिए, उसे गाना गाना चाहिए, ही शुड सिंग अ सॉन्ग। यहाँ पर क्या यूज करेंगे, ही शुड सिंग अ सॉन्ग। राम को गाना गाना चाहिए, राम शुड सिंग अ सॉन्ग। राम को गाना गाना चाहिए तो राम शुड सिंग अ सॉन्ग। नेक्स्ट हेल्पिंग वर्ब हमारे पास आती है विल। विल जो है वो सिंपल फ्यूचर को शो करता है। गा गी वाले सेंटेंसेस जो बनते हैं, मैं गाना गाऊंगा, हम गाना गाएंगे, वे गाना गाएंगे ना, वो गाना गाएगी, इस टाइप के सेंटेंसेस जो होते हैं सिंपल फ्यूचर वाले सेंटेंसेस, वो बनते हैं विल से। आइए एग्जांपल देखते हैं। मैं गाना गाऊंगा, आई विल सिंग अ सॉन्ग। मैं गाना गाऊंगा, आई विल सिंग अ सॉन्ग। हम गाना गाएंगे, वी विल सिंग अ सॉन्ग। हम गाना गाएंगे, वी विल सिंग अ सॉन्ग।
वह गाना गाएगा, ही विल सिंग अ सॉन्ग। वह गाना गाएगा, ही विल सिंग अ सॉन्ग। राम गाना गाएगा, राम विल सिंग अ सॉन्ग। राम गाना गाएगा तो राम विल सिंग अ सॉन्ग। क्लियर। नेक्स्ट हेल्पिंग वर्ब हमारे पास आती है विल हैव टू। नेक्स्ट हेल्पिंग वर्ब क्या आती है हमारे पास? विल हैव टू। ये आपकी भविष्य की मजबूरी को शो करेगा, भविष्य में आपको ऐसा काम करना पड़ेगा। फ्यूचर की कंपल्शन हमने एक देखी थी, हैव टू प्रेजेंट की, हैज टू या हैव टू प्रेजेंट की थी, हैड टू हमारे पास आई थी पास्ट की थी, और ये क्या हो गई हमारी फ्यूचर की कंपल्शन। ये क्या हो जाएगी? फ्यूचर कंपल्शन, फ्यूचर की मजबूरी। कंपल्शन यानी मजबूरी, कंपलसरी सुना होगा आप लोगों ने वर्ड, कंपलसरी। हाँ, ये कंपलसरी है, मजबूरी है, ये करना है, करना पड़ता है, करना पड़ेगा। ठीक है, तो विल हैव टू जो शो करेगा वो फ्यूचर की मजबूरी को शो करेगा, फ्यूचर कंपल्शन को शो करेगा। ठीक है, मुझे गाना गाना पड़ेगा, आई विल हैव टू सिंग अ सॉन्ग। मुझे गाना गाना पड़ेगा, आई विल हैव टू सिंग अ सॉन्ग। हमें गाना गाना पड़ेगा, वी विल हैव टू सिंग अ सॉन्ग। उसे गाना गाना पड़ेगा, ही विल हैव टू सिंग अ सॉन्ग। और राम को गाना गाना पड़ेगा, राम विल हैव टू सिंग अ सॉन्ग। क्लियर है इतना? नेक्स्ट हमारे पास आता है विल बी एबल टू। अब जैसे हमने कैन देखा था प्रेजेंट की एबिलिटी, कुड देखा हमने पास्ट की एबिलिटी, और फ्यूचर की एबिलिटी क्या होगी? विल बी एबल टू। 3 टेंसेस है, 3 टेंसेस, इसके बाहर कुछ भी नहीं है। प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर हमारी सारी जितनी भी हेल्पिंग वर्ब्स है ना, इन तीनों पर ही चल रही हैं। अब टेंसेस समझने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। टेंसेस समझने की जरूरत कब होती है? जब आपको किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लिखना हो कि भैया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कौन सा है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कौन सा है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट क्या है। जब आप किसी से स्पोकन में कम्युनिकेट करते हो, हिंदी में या इंग्लिश में या कोई सी भी भाषा में, जब आप किसी से बात करते हो ना, तो आप सिंपल ऐसे ही पूछते हो, भाई कहाँ जा रहे हो? यही पूछते हो, कहाँ जा रहे हो? आप ऐसा तो नहीं बात करते हो ना उससे, मैं आपसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में पूछ रहा हूँ, आप कहाँ जा रहे हो? नहीं, राइट। तो आप लोगों के लिए जरूरी चीज क्या होती है? उस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट किया जाए। आपको उसका कौन सा टेंस है, कौन सा सब टेंस है, उसका कौन सा पार्ट है, कौन सा, आपको कोई मतलब नहीं है इन सारी चीजों से। ठीक है, टेंस में उलझना नहीं है हमको बिल्कुल भी। इन 26 हेल्पिंग वर्ब्स में हमारे टेंसेस सारे इंक्लूड है, बट मैं किसी भी टेंस का नाम आपको नहीं बताना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है आप लोगों के लिए। तो सिंपल सा अपन इसको रखते हैं प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। 3 चीजें ध्यान रखिए टेंस के नाम पर, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, दैट्स इट। स्पोकन के पार्ट पे 3 चीजें काफी है। तो आगे बढ़ते हैं हम, हमारी अगली हेल्पिंग वर्ब है विल बी एबल टू। सकेगा, ये आपकी शो करता है फ्यूचर की एबिलिटी। मैं गाना गा सकूंगा, फ्यूचर एबिलिटी, भविष्य में जो मेरी क्षमता होगी, भाई अच्छी बॉडी बिल्डिंग बना लूंगा पहले, तो उसके बाद मैं 50 किलो वजन उठा सकूंगा। ठीक है, लेकिन उसके लिए मेरे को अच्छा पहले बॉडी बिल्डिंग करना पड़ेगी, बॉडी वगैरह बनानी पड़ेगी, फिर मैं उठा सकूंगा। तो भविष्य में है, भविष्य की क्षमता है मेरे अंदर, भविष्य में हो सकती है मेरे अंदर क्षमता आ जाए। फ्यूचर एबिलिटी, मैं गाना गा सकूंगा, आई विल बी एबल टू सिंग अ सॉन्ग। हम गाना गा सकेंगे, वी विल बी एबल टू सिंग अ सॉन्ग। वह गाना गा सकेगा, ही विल बी एबल टू सिंग अ सॉन्ग। और राम गाना गा सकेगा, राम विल बी एबल टू सिंग अ सॉन्ग। क्लियर? अब देखिए, अभी तक हम लोगों ने टोटल 14 हेल्पिंग वर्ब्स पढ़ी हैं, 14 हेल्पिंग वर्ब्स समझी है। मैं एक बार रिवाइज कर देता हूं फिर से, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से रिलेटेड जितनी इंपॉर्टेंट हेल्पिंग वर्ब्स हैं हमने सारी अभी तक पढ़ ली है। अभी तक जितनी भी हेल्पिंग वर्ब्स पढ़ी हमने वो काय पर रिलेटेड पढ़ी है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से संबंधित। ये जितनी भी हेल्पिंग वर्ब्स है सब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बन रही हैं। हर किसी हेल्पिंग वर्ब के साथ में हमने सिर्फ और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करी है। ठीक है, तो मैं एक बार रिवाइज करता हूं। सबसे पहले नंबर पर हमारी हेल्पिंग वर्ब आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की एससीएस फॉर्म। सेकंड है यूज्ड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तीसरी है वांट टू या वांट्स टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। चौथी है वांटेड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पांचवी है हैज टू या हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। छठी है हैड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सातवीं है इज एम आर प्लस अबाउट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आठवीं है वॉज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नौवीं है कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। 10th नंबर पर हमारे पास थी कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। 11th पर शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। 12th पर विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। 13th पर विल हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और 14th नंबर की जो हेल्पिंग वर्ब अपन ने लास्ट वाली पढ़ी थी वो क्या थी? विल बी एबल टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये थी हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से रिलेटेड हेल्पिंग वर्ब्स की जिन जिन हेल्पिंग वर्ब्स के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है उनकी लिस्ट मैंने अलग से आप लोगों को बना के दे दी है। अब आप लोग अपनी कॉपी में भी इसको नोट कर सकते हैं ताकि आप इजीली इन चीज़ों की, इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर सकें। देखिए, अब आप लोगों को मैं आगे की हेल्पिंग वर्ब्स बताने जा रहा हूँ। वर्ब की सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म का यूज़ हम कहाँ पर करते हैं। तो वर्ब की जो सेकेंड फॉर्म है वो केवल एक ही जगह यूज़ होती है,
वर्ब की सेकंड फॉर्म नामक जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो डायरेक्ट एक ही जगह लगती है, उसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से रिलेटेड इतनी सारी अपन ने देख ली। वर्ब की सेकंड फॉर्म केवल एक जगह लगती है और वो भी डायरेक्टली यूज होगी, जैसा हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ किया था सबसे पहले नंबर वाली हेल्पिंग वर्ब में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की एसईएस फॉर्म। ठीक है, तो वहां पर हमने देखा वैसा ही वर्ब की डायरेक्ट सेकंड फॉर्म यूज होती है। एग्जाम्पल समझते हैं अपन। मैंने गाना गाया, मैंने गाना गाया, आई सैंग अ सॉन्ग। हमने गाना गाया, वी सैंग अ सॉन्ग। हमने गाना गाया। उसने गाना गाया, ही सैंग अ सॉन्ग। उसने गाना गाया, ही सैंग अ सॉन्ग। और राम ने गाना गाया, राम सैंग अ सॉन्ग। सिंग का सेकंड फॉर्म क्या होता है? सैंग। सिंग का सेकंड फॉर्म सैंग। ध्यान रखिएगा इस चीज को, सिंग का सेकंड फॉर्म सैंग। तो सेकंड फॉर्म खत्म, इतना ही है सेकंड फॉर्म से रिलेटेड। एक ही जगह पर यूज होती है, डायरेक्टली यूज होती है वो भी, यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज होती है। ठीक है, तो इसको नंबर 15 पर रखते हैं अपन। नेक्स्ट आती है नंबर 16 में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब जो आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म से रिलेटेड। किससे रिलेटेड हेल्पिंग वर्ब आती हैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म से रिलेटेड। नोट करते जाइएगा आप लोग अपनी कॉपी में, इनके नोट्स बनाते जाइएगा, आप लोगों के लिए बाद में बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि आप लोगों की जो नेक्स्ट क्लासेस आने वाली हैं वो सारी इन्हीं हेल्पिंग वर्ब से रिलेटेड आने वाली हैं। ठीक है, हम इन हेल्पिंग वर्ब्स के आधार पर, सारी हेल्पिंग वर्ब्स के आधार पर हमारा पूरा बेसिक, पूरा इंटरमीडिएट कवर करने वाले हैं। आगे के लेसन्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो ये हेल्पिंग वर्ब्स आपका 70% इंग्लिश का काम करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म वाली हेल्पिंग वर्ब्स की ओर। सबसे पहले नंबर पर आते हैं हमारे पास हैज़ या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिए ऊपर हमने जो देखा था वहाँ पर हैज़ टू, हैव टू दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर टू लगा हुआ है तो उसका कुछ और मतलब होता है, अगर टू नहीं लगा हुआ है तो उसका कुछ और मतलब होता है। तो आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, वहाँ पर हैज़ टू और हैव टू चीज़ थी, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हैज़ और हैव है। हैज़ हैव प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसका मतलब होता है चुका है या आ है। आपने कोई काम कर लिया है, आप कोई काम कर चुके हो, तो उसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे? हैज़ या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का। फॉर एग्जाम्पल, मैं गाना गा चुका हूँ, आई हैव संग अ सॉन्ग। वर्ब की सिंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है? सिंग, सैंग, संग। सिंग फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म सैंग, थर्ड फॉर्म संग। मैं गाना गा चुका हूँ, आई हैव संग अ सॉन्ग। ठीक है, हम गाना गा चुके हैं, वी हैव संग सॉन्ग। क्लियर? अब यहाँ पर अगेन वही चीज़ आ जाती है कि हैव कहाँ यूज़ करना है, हैज़ कहाँ यूज़ करना है, वो हम पहले पढ़ चुके हैं। तो वह गाना गा चुका है, ही हैज़ संग सॉन्ग। क्लियर? ही हैज़ संग सॉन्ग। और राम गाना गा चुका है, राम हैज़ संग सॉन्ग। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगली हेल्पिंग वर्ब हमारे पास आती है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब यहाँ पर अकेला हैड है तो सबके साथ हैड यूज होगा। मैं गाना गा चुका था, हिंदी में क्या होगा इसका मतलब? चुका था। मैं गाना गा चुका था, आई हैड संग सॉन्ग। आई हैड संग सॉन्ग। हम गाना गा चुके थे, वी हैड संग सॉन्ग। हम गाना गा चुके थे, वी हैड संग सॉन्ग। वह गाना गा चुका था, ही हैड संग सॉन्ग। वह गाना गा चुका था, ही हैड संग सॉन्ग। राम गाना गा चुका था, राम हैड संग सॉन्ग। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास आती है कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट हेल्पिंग वर्ब क्या है? कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये शो करते हैं सकता था, है ना? जैसे तुम पढ़ाई कर सकते थे, तुम मंदिर जा सकते थे, तुम अंग्रेजी बोल सकते थे, तुम ये कर सकते थे, तुम वो कर सकते थे। तो इस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं वो बनते हैं कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से। ये भी पास्ट की ही है, एबिलिटी शो करती है बट नेगेटिव एबिलिटी, नेगेटिव सेंस में, जो पॉसिबल नहीं है, जो इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो ये उस चीज को शो करता है। चलिए एग्जांपल्स देखते हैं इसके हम। मैं गाना गा सकता था, ठीक है, मुझे किसी ने बोला था कि भैया आइए गाना गाइए, मैंने नहीं गाया, काम खत्म हो गया, बट मैं गाना गा सकता था। ठीक है, तो आई कुड हैव संग सॉन्ग। आई कुड हैव संग सॉन्ग। हम गाना गा सकते थे, वी कुड हैव संग सॉन्ग। वी कुड हैव संग सॉन्ग। वह गाना गा सकता था, ही कुड हैव संग सॉन्ग। वह गाना गा सकता था तो क्या बनेगा इसका? ही कुड हैव संग सॉन्ग। राम गाना गा सकता था, राम कुड हैव संग सॉन्ग। राम गाना गा सकता था, राम कुड हैव संग सॉन्ग। नेक्स्ट हेल्पिंग वर्ब हमारे पास आती है शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब ये जो है ये भी सेम चीज़ है, पास्ट से रिलेटेड किसी को एडवाइस दी जा रही है। पास्ट में एडवाइस नहीं दे रहे, लेकिन पास्ट से रिलेटेड किसी को एडवाइस दी जा रही है। ठीक है, कि भाई आपको ऐसा काम करना चाहिए था। ठीक है, आइए एग्जांपल्स के तौर पर समझते हैं। शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए था।
मुझे गाना गाना चाहिए था, आई शुड हैव संग सॉन्ग। मुझे गाना गाना चाहिए था, आई शुड हैव संग सॉन्ग। हमें गाना गाना चाहिए था, वी शुड हैव संग सॉन्ग। उसे गाना गाना चाहिए था, ही शुड हैव संग सॉन्ग। राम को गाना गाना चाहिए था, राम शुड हैव संग सॉन्ग। क्लियर है इतना? आगे बढ़ते हैं अब। विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म चुका होगा। जैसे हमने हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म देखा, चुका है। हैड प्लस थर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म चुका था। विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म चुका होगा। मैं गाना गा चुका होऊंगा, आई विल हैव संग सॉन्ग। मैं गाना गा चुका होऊंगा, आई विल हैव संग सॉन्ग। हम गाना गा चुके होंगे, वी विल हैव संग सॉन्ग। हम गाना गा चुके होंगे, वी विल हैव संग सॉन्ग। वह गाना गा चुका होगा, ही विल हैव संग सॉन्ग। और राम गाना गा चुका होगा, राम विल हैव संग सॉन्ग। क्लियर है? तो ये 5 हेल्पिंग वर्ब्स ऐसी है जो वर्ब की थर्ड फॉर्म के आधार पर यूज की जाती हैं। हमने 16th पर देखी, मैं फिर से रिवाइज कर देता हूं आपको। 16 पर हमने देखी हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। 17 नंबर पर हमने देखी थी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। 18th पर देखी थी हमने कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। 19th पर देखी थी हमने शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और 20th पर हमने देखी थी विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म से रिलेटेड 5 हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं वर्ब की आईएनजी फॉर्म्स के आधार पर हेल्पिंग वर्ब्स को समझने के लिए। तो आईएनजी में हमारे पास आती है सबसे पहले नंबर पर इजेमार प्लस वर्ब की डायरेक्ट आईएनजी फॉर्म। अगेन हमने ऊपर देखा था इजेमार को, लेकिन वो क्या था हमारा इजेमार प्लस अबाउट टू। ठीक है, यहाँ पर इजेमार डायरेक्टली यूज हो रही है और उसके साथ में कौन सी फॉर्म यूज हो रही है? वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म। कौन सी फॉर्म यूज हो रही है? वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म। तो इज एम आर, मैं गाना गा रहा हूं तो आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग, आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग। ओके, हम गाना गा रहे हैं तो वी आर सिंगिंग अ सॉन्ग। हम गाना गा रहे हैं तो वी आर सिंगिंग अ सॉन्ग। वह गाना गा रहा है, ही इज सिंगिंग अ सॉन्ग। वह गाना गा रहा है, ही इज सिंगिंग अ सॉन्ग। राम गाना गा रहा है, राम इज सिंगिंग अ सॉन्ग। क्लियर है? इतना सिंपल सा है, ये तो बहुत बचपन से सीखते आ रहे हैं हम ये सेंटेंसेस, इज एम आर और वॉज वर वाले। मैं गाना गा रहा हूँ, आई एम सिंगिंग सॉन्ग। हम गाना गा रहे हैं, वी आर सिंगिंग सॉन्ग। वह गाना गा रहा है, ही इज सिंगिंग अ सॉन्ग। राम गाना गा रहा है, राम इज सिंगिंग अ सॉन्ग। नेक्स्ट हमारे पास आती है वॉज या वर प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म। इसका मतलब होता है रहा था, रही थी, रहे थे। ठीक है, एग्जाम्पल समझते हैं हम इसका। मैं गाना गा रहा था, आई वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग। मैं गाना गा रहा था, आई वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग। हम गाना गा रहे थे, वी वर सिंगिंग अ सॉन्ग। हम गाना गा रहे थे तो वी वर सिंगिंग सॉन्ग। वह गाना गा रहा था, ही वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग। वह गाना गा रहा था, ही वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग। राम गाना गा रहा था, राम वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग। राम गाना गा रहा था, राम वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम अगली हेल्पिंग वर्ब्स पे। हैज बीन, हैव बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस टाइम। अब यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो आप लोग इस चीज़ को थोड़ा सा शांति से समझने की कोशिश करिएगा। मैं आपको शांति से समझाने की कोशिश करता हूँ। ऊपर वाली जो 3 हेल्पिंग वर्ब्स अभी अपन ने देखी रिसेंट में, इजेमार, वॉजवर और विल बी। ठीक है, इजेमार, वॉजवर और विल बी, ये जो 3 हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं हमारी, ये 3 हेल्पिंग वर्ब्स सिंपल सेंटेंसेस हैं, कॉन्टिन्यूस सेंटेंसेस। ठीक है, इसमें सिर्फ हम कंटिन्यूटी को शो कर रहे हैं और कुछ नहीं शो कर रहे हैं। बट जो नीचे के 3 हेल्पिंग वर्ब्स आने वाली हैं, हम जो 3 हेल्पिंग वर्ब्स सीखने वाले हैं, उनमें सेम चीज़ है। आप काम कर रहे हैं, कर रहे थे, कर रहे होंगे, लेकिन किसी समय से। सिंपल सी बात है। इन सेंटेंसेस में हम क्या है, नॉर्मली काम कर रहे हैं, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं टीवी देख रहा हूँ। बट आने वाली 3 हेल्पिंग वर्ब्स में हम यही चीज़ समझने वाले हैं कि यही काम हम कर रहे हैं समय से। जैसे मैं 2 घंटे से गाना गा रहा हूँ, तो यहाँ पर हम हैज़ बीन या हैव बीन का यूज़ करेंगे, इजेमार का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर पर आती है हैज़ बीन, हैव बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म। मैं 2 घंटे से गाना गा रहा हूँ, आई हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 2 आवर्स। अच्छा, अब यहाँ पर 2 चीज़ें यूज़ होती है, या तो सिंस का यूज़ होता है या फॉर का यूज़ होता है। वो हम आगे आने वाले लेक्चर्स में सीखेंगे कि सिंस कहाँ यूज़ करना है और फॉर कहाँ यूज़ करना है। ठीक है, सिंपल सा लेक्चर है और हम इसको इजीली सीख सकते हैं, सिंस कहाँ यूज़ करना है, फॉर कहाँ यूज़ करना है। पर अभी हम लोगों के लिए ज़रूरी है कि सेंटेंस की फॉर्मेशन कैसे करते हैं। ठीक है, तो अभी हम सिर्फ एक नॉर्मल वर्ड लेके चलते हैं। फॉर से रिलेटेड जो एक चीज़ होती है, 2 आवर्स, 2 डेज, 2 मंथ्स, 2 वीक्स, 2 ईयर्स, आप इनमें से कुछ भी यूज़ करो, कुछ भी यूनिट यूज़ कर सकते हो, बट इसके साथ में हमको क्या लगाना है, फॉर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल समझते हैं इसका। मैं 2 घंटे से गाना गा रहा हूँ, आई हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 2 आवर्स। मैं 2 दिनों से गाना गा रहा हूँ, आई हैव बीन सिंगिंग सॉन्ग फॉर 2 डेज। हम 2 दिनों से गाना गा रहे हैं, वी हैव बीन सिंगिंग सॉन्ग फॉर 2 डेज। राम 2 घंटों से गाना गा रहा है,
राम हैज बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 2 days। क्लियर है इतना? अगली हेल्पिंग वर्ब आती है हमारे पास हैड बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म। रहा था समय से, हमने नॉर्मल रहा था के लिए क्या देखा था, वॉज वर प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म, अभी पढ़ा अपन ने। नॉर्मल रहा था वॉज वर प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म, और अगर समय के साथ रहा था तो हैड बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म। एग्जाम्पल देखते हैं, मैं 2 घंटे से गाना गा रहा था। आई हैड बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 2 hours। मैं 2 घंटे से गाना गा रहा था। आई हैड बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 2 hours। हम 2 घंटे से गाना गा रहे थे। वी हैड बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 2 hours। वह 2 घंटे से गाना गा रहा था। ही हैड बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 2 hours। वह 2 घंटे से गाना गा रहा था। ही हैड बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 2 hours। राम 2 घंटों से गाना गा रहा था। राम हैड बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 2 hours। सेम चीज फ्यूचर में जाएगी, विल हैव बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म। क्या होगा? विल हैव बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म। ठीक है, मैं 2 घंटों से गाना गा रहा होऊंगा। आई विल हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 2 hours। मैं 2 घंटों से गाना गा रहा होऊंगा। आई विल हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 2 hours। हम 2 घंटों से गाना गा रहे होंगे। वी विल हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 2 hours। हम 2 घंटों से गाना गा रहे होंगे। वी विल हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 2 hours। वह 2 घंटों से गाना गा रहा होगा। ही विल हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 2 hours। वह 2 घंटों से गाना गा रहा होगा। ही विल हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 2 hours। राम 2 घंटों से गाना गा रहा होगा। राम विल हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 2 hours। राम 2 घंटों से गाना गा रहा होगा। राम विल हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 2 hours। ठीक है, समझ में आया? एक बार रिवाइज कर लेते हैं। वर्ब की आईएनजी फॉर्म से रिलेटेड हमने कितनी हेल्पिंग वर्ब समझी। इजेमार प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म नंबर 21। इजेमार प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म नंबर 22 था हमारे पास वॉज वर प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म। 23rd नंबर पर हमने पढ़ा विल बी प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म। 24th नंबर पर हमने पढ़ा हैज बीन हैव बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस टाइम। नंबर 25 पर हमने पढ़ा हैड बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस टाइम। और नंबर 26 पर हमने पढ़ा विल हैव बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस टाइम। अब ये देखिए 1 से लेकर 26 तक सारी हेल्पिंग वर्ब्स आप लोग नोट कर लीजिएगा, अच्छे से नोट करिएगा, और इनके आधार पर कैसे प्रैक्टिस करना है आज की मैं टिप आप लोगों को बता देता हूं। देखिए मैंने क्या किया, एक कॉमन सब्जेक्ट रखा आई, कॉमन मेन वर्ब रखी सिंग, और कॉमन ऑब्जेक्ट रखा सॉन्ग। आई सिंग सॉन्ग, आई सिंग सॉन्ग। आई हमारा मेन वर्ब सब्जेक्ट था, सिंग हमारा मेन वर्ब था, और सॉन्ग हमारा ऑब्जेक्ट था। तो आप लोग क्या करिए, अलग अलग सब्जेक्ट्स रखिए, अलग अलग सब्जेक्ट रखते जाइए। आई, वी, दे, यू, ही, शी, इट, नेम, इनमें से कुछ भी सब्जेक्ट्स रखिए, अलग अलग मेन वर्ब्स रखिए, और अलग अलग ऑब्जेक्ट्स रखिए। आई प्ले क्रिकेट। अब इसी सेंटेंस को आप सारी हेल्पिंग वर्ब्स के साथ में रिपीट कर लीजिए। स्पीकिंग में करिएगा, राइटिंग में नहीं। राइटिंग में करना हो तो एक बार कर लीजिए, बट स्पीकिंग में हर सब्जेक्ट के साथ में बहुत सारी मेन वर्ब्स को रखते जाइए और उनके आधार पर सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते जाइए। बस एक ही चीज़ ध्यान रखिएगा कि किन हेल्पिंग वर्ब्स के साथ में वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ करनी है। अगर ये यूज़ करते हैं, अगर ये ध्यान में रख के आप सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते हो, तो अगर आप 8 दिन तक कंटिन्यूसली इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते हो, तो ना तो आपको हेल्पिंग वर्ब याद करने की ज़रूरत पड़ेगी, और ना ही आपको इन चीज़ों के लिए इतना टेंशन लेने की ज़रूरत पड़ेगी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसके साथ यूज़ करना है, सेकंड फॉर्म किसके साथ यूज़ करना है, थर्ड फॉर्म किसके साथ यूज़ करना है, आईएनजी कहाँ लगाना है, ये कहाँ लगाना है, वो कहाँ लगाना है। सारा काम ऑटोमेटिकली ईजी हो जाएगा आपके माइंड में, सारी चीज़ें आपके माइंड में सेट हो जाएंगी। रोज़ कंटिन्यूसली केवल आधा घंटा अगर आप इन्हीं चीज़ों की प्रैक्टिस करते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट रखिए, अलग अलग मेन वर्ब रखिए, अलग अलग ऑब्जेक्ट रखिए। मेन वर्ब्स आप कोई सी भी रख सकते हो। हमारे पास मैंने आपको 8-10 वर्ब की लिस्ट भी दी हुई थी, आप गूगल से सर्च करके बहुत सारी लिस्ट निकाल सकते हो, या मैं किसी तरह से आप लोगों तक बहुत सारी मेन वर्ब्स, अप्रोक्स 100 मेन वर्ब्स आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा, जिसके थ्रू आप इजीली प्रैक्टिस कर सके अपने घर पे। ठीक है, जब तक वो नहीं आती है तब तक एटलीस्ट कोशिश करिए आप इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करने की, जिस तरीके से मैंने बताया। फिर से बता देता हूं मैं, कॉमन सब्जेक्ट रखिए, कॉमन मेन वर्ब रखिए, कॉमन ऑब्जेक्ट रखिए, सारी हेल्पिंग वर्ब्स पे 1 से लेकर 26 तक सारी हेल्पिंग वर्ब्स पे उन सेंटेंसेस की ओरल प्रैक्टिस करिए, अलग अलग सब्जेक्ट्स को रखें। ठीक है, ओके गाइस, आज के लिए इतना काफी। मिलते हैं कल, सी यू टुमारो, बी रेगुलर, कीप ऑन डूइंग प्रैक्टिस। तक ले, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, गुड नाइट।